नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी टीआरई फोर्थ के लिए 6 to 8 टीजीटी पीजीटी और 1 to 5 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रैक्टिस सेट आपका पर डे शाम 7 बजे आ जाता है। आप लोग पिछला सेट ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट और आपका हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट और जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट में मैं दे रहा हूं। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। बात की जा रही कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। कैंची या कचहरी या कर्तव्य या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ बात की जाए तद्भव रूप की, एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। तो यहाँ तद्भव रूप हो जा रहा है तो कौन सा हो सकता है कर्तरी का। तो दोस्तों कर्तरी का तद्भव रूप हो सकता है दोस्तों क्या होता है कैंची का तद्भव कर्तरी का तद्भव रूप दोस्तों कैंची है। इसके अलावा आपका कर्तव्य का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। कर्तव्य का तद्भव रूप करतब, इस प्रकार से कर्तव्य हो जाएगा। और अगला आपका है कचहरी का तत्सम रूप क्या होगा। कृत्यग्रह। कचहरी क्या हो जाएगा दोस्तों, कृत्यग्रह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपचार, यहाँ उपसर्ग की बात की जा रही है। तो उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय क्या होता है, एक प्रत्यय शब्द होता है तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। ये शब्द के उपसर्ग जो होता है शब्द के प्रारंभ में आकर के उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है। तो उपचार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, उपचार। देखिए चार में उप लगा हुआ है तो उप क्या है आपका, एक प्रत्यय है। उप क्या है आपका, उप प्रत्यय है। तो उत्तर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर और कुछ देखें उप के जो है शब्द, उप प्रत्यय के शब्द तो आपका उपयुक्त हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त हो जाएगा। एक आपका होता है उपहार, बहुत पूछा जाता है उपहार। अगला आपका है उपद्रव, उप संपादक आदि। और उप शब्द क्या है दोस्तों, उप आपका संस्कृत का शब्द है। क्या दोस्तों है, उप आपका संस्कृत का शब्द है। इसके अलावा और बात करें कि हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कौन से, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत और हिंदी और आगत, ये 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। तेलुगु, हिंदी या तुल या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या है, 8वीं सूची में शामिल नहीं है। तो 8वीं सूची की बात की जा रही है तो 8वीं सूची क्या दोस्तों हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा तुलु भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। बाकी है कौन सी आपकी तेलुगु है, हिंदी है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल है। आपका तेलुगु और हिंदी जो है ये भारतीय संविधान के 8वीं सूची में शामिल है। और आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ शामिल नहीं है बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं दोस्तों सम्मिलित हैं और 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो चलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आपके प्रत्यय की अभी आपने उपसर्ग देखा, अब देखिए प्रत्यय की बात की जा रही है। तो करुणा में
शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए? करुणामय, करुणामय, तो इसमें कौन सा प्रत्यय दोस्तों हो जाएगा? करुणामय शब्द में दोस्तों आपका जो प्रत्यय की बात करें तो आपका जो मय प्रत्यय लगा हुआ मय, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा मय। ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को नया रूप देने वाला शब्दांश को क्या बोलते हैं? पहले बता चुके हैं आपको, तो ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। और प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कौन से होते हैं? आपका एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा आपका क्या होता है दोस्तों? दूसरा आपका होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रागी शब्द का तद्भव रूप क्या है दोस्तों? रागी शब्द का तद्भव रूप क्या है बताइए? रानी, रोना, रात्रि, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा? रागी शब्द का तद्भव रूप दोस्तों क्या हो जाएगा? बताइए, गेस करिए। तो रागी शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? रानी। तद्भव रूप क्या होता है? रानी होता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा रोना शब्द का तत्सम रूप अगर पूछे, अगर रोना शब्द का तत्सम रूप पूछे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका रुदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुदन। तत्सम रूप रुदन हो जाएगा। और रात का तत्सम रूप अगर बात की जाए, रात का तत्सम रूप, रात्रि का तत्सम रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? ये रात्रि क्या है? आपका तत्सम रूप है। और रात, रात क्या हो जाएगा दोस्तों? तद्भव हो जाएगा। और रात्रि, रात्रि आपका तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप आपका रात्रि क्या है? आपका रात्रि आपका तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप क्या? रात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जो कहा न जा सके इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? अविश्वसनीय, या फिर अकथनीय, या फिर रहस्य, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कहा नहीं जा सकता इसका वाक्यांश सही रूप क्या होगा? जो कहा नहीं जा सकता, इसका ऑप्शन नंबर जो अकथनीय हो जाएगा। जो कहा नहीं जा सकता है वो क्या है? अकथनीय दोस्तों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पुस्तक मेज पर है इस वाक्य में कौन सा कारक है? पुस्तक मेज पर है इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? तो दोस्तों पुस्तक मेज पर है इस वाक्य में अधिकरण हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए अधिकरण में पर, अधिकरण जिसमें अधिकरण में पर यानी मेज पर है, मेज पर है, तो ये क्या हो जाएगा? अधिकरण आपका हो जाएगा। इसमें कारक जो हो जाएगा अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर एक और जो है ऑप्शन बताया आपको संप्रदान के लिए, तो भिखारी का भोजन दो इस वाक्य में संप्रदान कारक है। क्या है? संप्रदान कारक क्या हो जाएगा? भिखारी को भोजन दो, भिखारी को भोजन दो। इसमें ये क्या होगा? संप्रदाय कारक का एक जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। और दूसरा अगर आपको सामने दे संबंध कारक का, तो संबंध कारक का एक आप अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यह राम की गाय है, राम की, काकी के, जिसमें कारक काकी के आता है, तो यह क्या है आपका? यह राम की गाय है। यह दोस्तों राम की गाय है, यह संबंध कारक हो जाएगा। तो पुस्तक मेज पर है इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सच्चे देशभक्त सदा
अभिनंदनीय हैं इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय हैं इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? बात सच्चे की जब की जा रही है तो विशेषण किस प्रकार से हो जाएगा? सच्चे देशभक्त का सदा अभिनंदनीय है इस वाक्य में सच्चे क्या है आपका? गुणवाचक है। एक उसकी विशेषता है कि सच्चा है, यानी सच्चा क्या है? एक उसकी विशेषता है, तो ये क्या है? इसका गुण है, एक गुण है। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखें 10 और 30, ये क्या है आपका? संख्यात्मक। जहां पर 10 और 30 संख्या की बात आए वहां पे संख्यात्मक विशेषण हो जाएगा। और परिणामवाचक विशेषण अगर इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर। परिणाम की बात आए वहां पे क्या होगा? परिणाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दवानल, दावानल या दाबानल, नाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही वर्तनी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? दावानल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दा क्या दोस्तों हो जाएगा? दावानल, दावानल। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। दावानल का अर्थ है जंगल की आग। क्या होता है दोस्तों? जंगल की आग हो जाएगा दोस्तों। दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग। चलिए अगला, इसमें स्त्री लिंग शब्द कौन सा है? चेतना, अनुभव, ज्ञान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या है? चेतना होती है, अनुभव होता है, ज्ञान होता है। चेतना क्या होता है? नहीं, चेतना होती है, चेतना होती है। देखिए, होता और होती शब्द का प्रयोग करके पूरा वाक्य बोल करके आप जो है पता लगा सकते हैं कि जो है किस प्रकार का आपका उत्तर होगा। तो चेतना क्या है आपकी? चेतना आपकी स्त्रीलिंग है, क्योंकि चेतना होती है ना कि होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। और ज्ञान क्या है आपका? पुल्लिंग शब्द है। ज्ञान पुल्लिंग शब्द है और अनुभव भी आपका पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द कलम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? लेखनी, जलज और नीरज क्या है? या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? बताइए। तो जो ऑप्शन नहीं है इसमें दोस्तों, ये क्या? लेखनी नहीं, बाकी जलज और नीरज ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ नहीं की बात की जा रही, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही हो जाएगा। बाकी अगर बात करें कमल का पर्यायवाची शब्द विकल्प अगर देखें तो नीरज, जलज, सरोज ये भी होता है। और अन्य पर्यायवाची देखें तो पंकज होता है, अंबुज होता है, सतदल होता है, अरविंद होता है, राजीव होता है और पुंडरीक भी होता है। ये कमल के अन्य पर्यायवाची दोस्तों रहे। चलिए अगला है, सही विलोम शब्द छांटिए। आगम, आगम का सही विलोम क्या है दोस्तों? तो आगम का लोप, दुर्गम या सुगम, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगम की बात की जा रही है दोस्तों। अगम, अगम का दोस्तों क्या है आपका? अगम का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों सुगम, सुगम शब्द हो जाएगा। और अगर कठोर की बात करें, इसके अलावा अगर चलिए अगला है, विलोम शब्द छाटिए। कठोर का क्या हो जाएगा? कठोर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो कठोर का दोस्तों हो जाएगा आपका कोमल। विलोम क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा विलोम शब्द मौखिक का क्या हो जाएगा दोस्तों? मौखिक का विलोम शब्द दोस्तों हो जाएगा लिखित। क्या हो जाएगा? लिखित हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों
सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अतिथि, 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 अतिथि। दोस्तों कौन सा ऑप्शन दोस्तों इसमें शुद्ध वर्तनी सही होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा अतिथि। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, जो आपका शुद्ध लिखा हुआ है अतिथि। चलिए अगला, मारुत शब्द का पर्यायवाची छाटिए। वायु, पृथ्वी, तालाब। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? मारुत का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? वायु। मारुत शब्द का पर्यायवाची क्या है? मारुत शब्द का पर्यायवाची वायु है दोस्तों। क्या है? वायु है, वायु पर्यायवाची है। और मारुत के अन्य पर्यायवाची अगर देखें तो हवा, अनिल, समीर, वात और श्वसन, ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही हो जाएगा। अगला, व्योम का पर्यायवाची सब छांटिए। व्योम का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा? व्योम का पर्यायवाची दोस्तों है आपका आकाश। आकाश व्योम का पर्यायवाची दोस्तों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? 3, 2, 4, उपयुक्त में से एक से अधिक क्या है? तो वचन आपके जो दिए गए हैं, तो वचन आपके कितने प्रकार के हैं? हिंदी भाषा में 2 प्रकार के हैं। कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा, उत्साह होता है, चक्रव्यूह रचा जाता है और मृत्यु होती है, न कि होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब आपका अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, अगर आप ये अनुच्छेद पढ़ लेंगे तो निश्चय ही आपके जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप आसानी से लगा पाएंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 2025 तक विश्व की जनसंख्या 10 अरब हो जाएगी। इस आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य पदार्थों का उत्पादन दोगुना करना होगा। चूंकि जमीन और प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, इसलिए कृषि की नवीन तकनीकों का विकास और इस्तेमाल करना होगा। एरोपोनिक्स खेती की वह तकनीकी है जिसमें कोहरे और वायुयुक्त वातावरण में पौधे उगाए जाते हैं। उन्हें मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है। अमेरिका स्थित न्यू जर्सी में एरोपोनिक्स हेतु विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम फार्म बनाया गया है, जहां मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी के बिना सब्जियां उगाई जा रही हैं। न्यू जर्सी का यह फार्म वहां स्थित नेवार्क शहर की खाली पड़ी एक स्टील मिल में बनाया गया है, जहां मिट्टी के स्थान पर पुनः इस्तेमाल करने योग्य कपड़े का उपयोग किया गया है। पौधे एलईडी की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन बनाते हैं, उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस खेती में उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है। यहाँ उत्पादित सब्जियों के पोषक तत्वों का ह्रास नहीं होता है, उसका स्वाद भी बना रहता है। उक्त फार्म की उत्पादकता पारंपरिक खेती की तुलना में 70 गुना अधिक है, जहां 2025 50 किस्म की सब्जियों की खेती की जा रही है। इस फार्म में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। यहाँ करोड़ों लोगों की रोजगार भी मिलता है। तो दोस्तों ये आपके एक से इसमें से 3 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो इसको उत्तर दे पाएंगे। देखिए, वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? बताइए कितनी हो जाएगी? बताइए। तो आपका जो है 50 तक विश्व की संख्या लगभग कितनी? 10 करोड़ हो जाएगी। ऊपर बात की जा रही है, ऊपर बात की जा रही है कितनी? 10 अरब हो जाएगी। देखिए, है ना, 10 अरब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 10 अरब। अगला है, एरोपोनिक्स खेती के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो आपका कथन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती है। ये दोस्तों ऊपर भी आपने ऊपर पढ़ा है। अगला है, एरोपोनिक्स फार्म की उत्पादकता पारंपरिक खेती की तुलना में कितनी गुना अधिक है? तो ये आपकी बात की जा रही 70 गुना अधिक है, जो कि ऊपर आपने पढ़ा है। अभी कहाँ पे पढ़ा है देख लिए, 70 गुना अधिक है। तो इस प्रकार से अगर आप पैराग्राफ को सही से पढ़ते हैं तो निश्चय ही आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन पैराग्राफ से तुरंत देखने को मिल जाएंगे। ये हिंदी एक ऐसी विषय है जिस हर एक एग्जाम में पूछा जाती है और बहुत ही फ्री के नंबर होते हैं। अगर आप आसानी से इसको थोड़ा सा भी प्रैक्टिस सेट ही हल कर लेते हैं पर डे तो निश्चय ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको, ये फ्री के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे पार्ट में दे चुका हूँ अन्य सब्जेक्ट के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के और आपको पॉलिटी के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।